बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हूँ एहतशाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। वही जगह थी, वही मुकाम था जहाँ कुछ दिन पहले PTI के लोग आए थे, लेकिन वही पुलिस थी जिन्होंने बदतरीन किस्म की शेलिंग और पथराव किया था। लेकिन कल कुछ माहौल ही अलग था। एक दिन का धरना था। रात को मौलाना साहब चले गए और कहा कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें। नाज़रीन, अवाम क्या सोचती है? क्या अवाम ये चाहती है कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, या सिर्फ ये सियासतदान ही इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं? जानते हैं अवाम से कि अवाम वाकई ये चाहती है कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं। अवाम से जानते हैं उनकी क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा। आप क्या समझते हैं, चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए? उनको कहो पहले तुम सब लोग जो जितने भी हरामी असम्बलियों में बैठे हो ना, को तुम लोग इस्तीफा दो। अच्छा। वो तो फिर अपनी ड्यूटी फर्स्ट क्लास करते हैं। बिल्कुल। समझ गए हो? को तुम लोग सारे चोर लुटेरे गठे हुए हो जितने भी असम्बलियों में बैठे हो। चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें, आप क्या समझते हैं, देना चाहिए? उनको को तेरे जमातें मिल के आप खुद ही दे दें तो अच्छा नहीं है। आप इलेक्शन करा दे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि इतने जो हंगामे ना हो, गरीब लोग बेरोजगार ना हो, महंगाई देखें किधर चली गई है, गरीब आवाम का गुजर बसर जो है वो मुश्किल से हो गया। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के लिए बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हम पर जोर मजम्मत करते हैं जी कि ये उनको नहीं कहना चाहिए, वो एक काल में दीन आदमी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा दें, आप क्या समझते हैं, देना चाहिए? मौलाना साहब से पहले भी बहुत से लोगों ने 144 की मुखालफत की है, और जहाँ तक इस्तीफ़े का ताल्लुक है तो बजा फरमा रहे हैं। आज तक जो हालात चल रहे हैं वो चीफ जस्टिस के अहकामात की वजह से ही हो रहे हैं, उनका जो बयानिया चल रहा है उसकी वजह से हो रहे हैं, तो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपने देखा 2 दिन पहले भी यही पुलिस एहलकार थे, वहाँ पर मौजूद थे। किस तरह शेलिंग की गई, किस तरह पथराव किए गए, और कल बड़ा साजगार माहौल था, बड़ा अमन था। क्या वजह? उन्होंने आने से पहले कहा था कि हम जो है पुरअमन आएंगे, एक गमला भी नहीं टूटेगा, और ऐसा ही हुआ। और वो जो माहौल था वो भी आपने देखा, इमारतों को जलाया गया। मौलाना साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें, हाँ जी। आप क्या समझते हैं, देना चाहिए? नहीं जी नहीं, चीफ जस्टिस साहब हमारे माई और बाप है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े हैं। वो जो कानून नाफिज करेंगे वो हमें कबूल है, अवाम को कबूल है। चीफ जस्टिस साहब, अगर मैं उनके फूलूंगा, हाथ डालूंगा, माथा चूमूंगा, वो जो कानूनी कार्रवाई है इनके खिलाफ, सबके खिलाफ करेंगे। मुझे किसी पार्टी से नहीं है, मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान अच्छा चाहिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें, आप क्या समझते हैं, देना चाहिए? नहीं, क्यों? इसलिए कि जो जब इनके खिलाफ फैसला आए तो वो गलत है, हक में आए वो सही है। क्या वजह है? एक दिन का धरना, किधर इमरान खान 125 दिन एक दिन का धरना दे के रात को ख़त्म करके चले गए, वजह क्या? ये 127 केस उसके ऊपर बने हुए हैं, लेकिन वो आज तारीख पे आता है। और उसके बाद जो उसके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, जो महंगाई आज है, ये महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, तो अभी महंगाई कहाँ पहुँच गई है। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, एक दिन का धरना दिया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें, क्या समझते हैं, देना चाहिए? नहीं, अच्छा। ये चोर हैं, ये अपने मफाद के लिए आए हैं, ये पाकिस्तान को उन्होंने तबाह करके रख दिए। ये हो गया, नवाज शरीफ चोर हो गया, इन्होंने लंदन में बड़े बड़े फ्लैट ले लिए हैं, ये हम लोगों के टैक्स पे ये हमें जीना आराम करके रख दिया गरीब बंदे का। इमरान खान के कारकुनान आए, रेड जोन पर शेलिंग हुई, पथराव हुए। कल आए, दफ़ा 144 था, उसको तोड़ा, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या वजह है? सर, ये जो पार्टियां हैं बहुत अच्छी पार्टियां हैं, परसकून माहौल में जाते हैं, ईमानदारी के साथ वहाँ पे बैठे हैं, कोई उन्होंने नहीं किया। इमरान खान चोर है, उसकी पार्टी चोर है, जितने भी वो लोग हैं वो उन्होंने महंगाई की है। भाई मेरे जितने भी ये मामलात किए हैं, बिल पास जो करवाए हैं इमरान खान ने करवाए हैं। इनका धरना दिया है, कल रात को वापस घर चले गए। ज़्यादा दे नहीं सकता है, जितना लोग करता है जितना उसका औकात होता है। अच्छा। औकात के ज़्यादा किसी का कुछ नहीं हो सकता। उसका औकात 1 दिन का था, उसका औकात 1 घंटे का था। अच्छा। बाकी ये सारे जो पीछे से धक्का देने वाले हैं उसने 1 दिन कर लिए हैं बस। तालबा उनका था कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें। क्यों दे? वजह भाई, वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले देते हैं। उन्होंने रात 12 बजे भी दिया था, जब इन सब ने कहा था कि जश्न मनाया, इन्होंने मिठाई भी खाई थी, उस वक्त वो सही थे।
आज भी ये गलत हो गए हैं। उस वक्त फौज पीटीआई वालों के लिए सही थी, आज गलत हो गई है। ये न्याय थी ना मुनासिब, सब हरकत कर रहे हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है हम सब का। बहुत सी पार्टियां इस टाइम ये मुतालबा कर रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। आप क्या समझते हैं, देना चाहिए? नहीं चाहिए भाईजान। है बात ये मामलात है, पार्टी का मामलात है। ये जज कम कसूरवार कोई नहीं है, जज सही है, पाकिस्तान सब आवाम सही है, अल्लाह खैर करेगा। कोई जज इस्तीफा नहीं देते हैं, जज इस्तीफा देते हैं पाकिस्तान कौन चलाएगा। मुतालबा करते रहेंगे चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफा दें, क्या समझते हैं अवाम, आप देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? फिर अब आगे भी क्या करके गए हैं, क्या मुतालबात आपने पूरे करके गए हैं? उल्टा अवाम को रुसवा किया, ख़राब किया, तो क्या करके गए हैं? क्या फ़ायदा? अपनी दुश्मनियों पे लगे हुए अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अवाम का कुछ सोच नहीं रहे हैं कि क्या बनेगा। आने वाली हुकूमत कोई भी आएगी यही कुछ होएगा, अवाम पिसती रहेगी, गरीब आदमी क्या करेगा? जस्टिस साहब को देना चाहिए इस्तीफा या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। वो चीज़ सबसे सही है, आवाम के लिए सही है। अवामी बंदा है, अवाम का नुमाइंदा है। नुमाइंदा अपना आवाम के लिए, जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है वो आवाम के लिए कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा देना चाहिए। सर देखें, मैं बेशक जिस पार्टी का भी हूँ, लेकिन इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर हर बंदा अगर ऐसे आगे कहने लग जाएगा तो हमारे इससे इस्तीफा कौन देता रहेगा यार? हम मुल्क कैसे चलाएंगे हम? आप महंगाई के करें कि महंगाई कंट्रोल हो, हर चीज़ सस्ती हो, गरीब आदमी कहाँ से कहाँ चला गया है। मेडिसिन का तो हिसाब ही नहीं है, मर रहा है। अब कब्र के लिए भी आपको यकीन करें, कब्र के लिए पैसे चाहिए 70,000 रुपये एक आदमी का। कल वो आए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पता है आपको? जी बिल्कुल पता। एक दिन का सिर्फ धरना दिया है बिल्कुल। और कहते हैं चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दें, क्या समझते हैं, देना चाहिए? देखो जी, ये तो बात बिल्कुल गलत है। ये करप्ट लोग हैं, इनकी पूरी जो पार्टी है सारी A to Z करप्ट है। तो ये यही चाहते हैं कि हमारी हुकूमत रहे और कोई भी ना आए। पीटीआई इस टाइम, पीटीआई के जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, सब इस टाइम जो है पूरा मुल्क यही चाहता है कि पीटीआई आए, इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म बने, पर ये नहीं चाहता। कल एक दिन का उन्होंने धरना दिया है, रात को बैग शैग साहब लपेट के घर चले गए। ठीक है, मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दें। आप अवाम क्या समझते हैं, देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। क्यों? भाई उन्होंने साफ नहीं किया, इमरान खान को छोड़ दिया उन्होंने, रिमांड पे थे। ठीक है, वो पार्टी का शिकार है, अच्छा, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सब एक बीच पे हो जाएगा ना, फौज और हज़्ब इख्तिलाफ और हज़्ब इख्तिदार, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। नहीं है तो ये रोज़ क़यामत तक ऐसा होगा और ये साम्राज्य कैसे देगा और अपना जीव बढ़ेगा। गरीब को गर्क हो गया, गरीब का तो ये हुकूमत अपनी एजेंडे पे काम करते हैं, गरीब को नहीं देखते हैं कि गरीब का ये मकान तबाह हुआ। नहीं, अपना जीव बढ़ता है। क्वेश्चन आपसे भी वही है, चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? मेरा तो ख्याल है इस्तीफ़ा नहीं, चीफ जस्टिस साहब को जेल में जाना चाहिए। उसकी वजह के इंसाफ के लिए ना ये जज होते हैं, कोर्ट होती है, वन पार्टी कभी भी नहीं बनना चाहिए जज को। जज को तो इंसाफ करना चाहिए। आज फजलुर रहमान साहब जो भी कुछ है उनके ख़िलाफ़ उनकी कोर्ट के बाहर क्यों धरना दे रहे हैं? वजह ये है कि वो इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे कर रहे। चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा देना चाहिए, आप क्या समझते हैं, देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ऐसे मुतालबे गैर आईनी है जी। कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस एक फ़र्द का नाम नहीं है, ये अदलिया का नाम है, ये अदलिया की तौहीन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का हर ताकतवर बंदा जो है वो अदलिया पर हमला करेगा और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखें जी, मेरे ख्याल से तो मौलाना साहब जो मुतालबा करके गए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए दिया है। ये तो नहीं है कि उन्होंने मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला किया। अगर ऐसा होता तो मौलाना साहब ने शायद कल पार्लियामेंट हाउस तोड़ा होता उनके कारकुनों ने। तो बहुत सारी चीज़ें जो बिहाइंड द कैमरे हैं जो आवाम को मतलब उस तरह से नहीं पता चलती। चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा देना चाहिए, आप क्या समझते हैं, देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का क्या अंजाम होता है सबको मालूम है। तो आज ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है, तो ये क्या मुकाबला करेंगे? जी बिल्कुल, आवाम की राय आपने जानी। यहाँ पर एक अवामी सर्वे आज हमने किया सच डिजिटल की स्क्रीन पर, जहाँ पर आवाम का यही कहना है कि चीफ जस्टिस साहब को अपने ओहदे पर रहना चाहिए। हम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं। आवाम का ये कहना था कि हम चीफ जस्टिस के शाना बिशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपके लिए कोई और टॉपिक भी लाएंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।